मॉर्निंग एवरीवन, बीएड। आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं हमारे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स क्लब आ गया, एक्सकर्जन आ गया, इकोनॉमिक्स एग्जीबिशंस आ गई, सेमिनार आ गए, उसके बाद हमारे डिस्कशंस आ गए और हमारे ये जो है सेमिनार्स वगैरह इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कंसेप्ट रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स क्लब के बारे में। ठीक है, मैं आपको इसमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ चीज़ों के बारे में। डिटेल में स्टडी आप बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप कॉलेज में आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इकोनॉमिक्स क्लब? जहाँ पर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अभिरुचियों को पोषण मिलता है और अभिव्यक्त करने का अच्छा साधन। अर्थशास्त्र जो क्लब है उसमें चिंतन, क्रियाशीलता और कार्यक्षमता पर बल देता है। यानी कि क्लब के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसमें जो है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत अभिरुचियों यानी कि बच्चों के अंदर क्या क्या जो है इंटरेस्ट है इनके बारे में नॉलेज दी जाती है। तो वहाँ पर एक अच्छा साधन है जिसमें कि हम बच्चों को इस बारे में बताते हैं कि आप कैसे अपने कल्पना को जो है बता सकते हैं। कल्पना के द्वारा कुछ भी इमेजिन करके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी मॉडल का रूप दे सकते हैं, या फिर जो भी आप सोच रहे हैं बच्चों की क्रियाशीलता के ऊपर जो है मतलब उनको बता सकते हैं फॉर्म में। इस फॉर्म में आप उनको किसी मॉडल की शेप दे सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट की शेप दे सकते हैं, या उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, या फिर किसी काम के थ्रू उसको करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को अवसर प्रदान होते हैं और इसमें क्या है, बालकों को अवसर मिलता है कि वो स्वयं ही निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है। उन्हें विज्ञान संबंधी कार्य करने के लिए कहा जाता है और इससे उनकी निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है इसके बारे में कि अर्थशास्त्र क्लब की स्थापना बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए होती है, उनको सफल बनाने के लिए होती है, वहीं पर उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर आ जाए। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य रहेंगे, देखिए, अध्यापक छात्र अध्यापकों के निकट संपर्क में आने का अवसर को मिल जाता है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन जो है इसके अंदर बढ़ जाती है। साथ में विज्ञान शिक्षण के वातावरण को प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक जो है लुक हम इसको दे देते हैं। वहीं पर बच्चे जो है नेतृत्व के लिए तैयार हो जाते हैं और भावी जीवन में आने वाले जो डिसीजन है उनके बारे में फैसला ले सकते हैं। उनके अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाता है और वो अपने आप को जो है लीडर एज ए लीडर क्वालिटी के साथ जो है देख सकते हैं। छात्रों की रुचि और उनकी योग्यता का पता चलता है और वहीं पर जो है अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में वो इसका विकास कर सकते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है, उनका विकास किया जाता है और वैज्ञानिक अभिवृद्धि और सृजनात्मकता उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन के प्रति उनकी जागरूकता उनके अंदर रुचि जो है उत्पन्न हो जाती है, जागरूक हो जाती है और नई नई वस्तुओं का वो निर्माण कर सकते हैं, नई नई जो है चीज़ें बना सकते हैं, अपनी कल्पना से सोच सकते हैं। अवकाश का सदुपयोग यानी कि जब बच्चों को छुट्टी होती है तो टीचर उनको प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं करने के लिए, कुछ भी काम दे सकते हैं करने के लिए, जहाँ पर वो जो है इन सब चीज़ों के बारे में अपना माइंड लगाकर नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अर्थशास्त्र में छात्र चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र आदि बनाने का अवसर उन्हें मिलता है। वहीं पर अर्थशास्त्र में मेलों में, एग्जीबिशन के अंदर, प्रदर्शनियों के अंदर, मतलब इस तरह के जो है एग्जीबिशन जो होती हैं, मेले लगते हैं, ट्रेड फेयर हो गए, में अपने आप को जो है खुद उनको बच्चों को ले जाना चाहिए या बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो नई नई चीज़ों के बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। अर्थशास्त्र के आविष्कारों का और जो है विज्ञान के संस्कृत मूल्यों के विषय में उनको परिचित कराया जाता है, उनको इस बारे में ज्ञान दिया जाता है। वित्तीय जानकारी बच्चों को मिलती है, व्यवहारिक जीवन के बारे में जान पाते हैं, नवीन आविष्कारों के बारे में उन्हें पता चलता है और दैनिक जीवन के बारे में नई नई जानकारियाँ वो ले सकते हैं। और लास्ट में क्या है, उनको स्वतंत्र जो है निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। फिर एक क्लब का संगठन संरक्षण हो गया, विद्यालय के प्रधानाचार्य हो जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट हो गया, विज्ञान अध्यापक हो गया या फिर प्राध्यापक कोई भी हो गया, सभापति वाइस प्रेसिडेंट छात्रों के द्वारा बना लिया जाता है, छात्रों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी कि जो है सारा काम जो है बच्चों के द्वारा ही किया जाता है ताकि बच्चे नई नई चीज़ों को सीख सकें। और इस तरह से जो है कक्षा का प्रतिनिधित्व हो गया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सोशल सेक्रेटरी हो गए, स्टोर सेक्रेटरी हो गए, तो इस तरह से बच्चे इसके अंदर कार्य जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं इस दौरान या क्लब के क्या क्या कार्य हैं, देखिए, अर्थशास्त्र के रोचक और उप विषयों को जो आमंत्रित अतिथियों के भाषण का आयोजन किया जाता है। फिर विषयों पर वाद विवाद, प्रतियोगिता, विचार विमर्श, विचार गोष्ठियाँ और जो है लेक्चर्स को लगाया जाता है, आयोजन किए जाते हैं।
और बड़े बड़े लोगों को जो है विद्वानों को बुलाया जाता है। वहीं पर जो है नए नए स्थानों का जो है भ्रमण किया जाता है, यानी कि पर्यटन जो है का कार्यक्रम बनाकर बच्चों को नई नई जो है चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। पुराने सिक्के हो गए, करेंसियाँ हो गई, जीव जंतु हो गए, इन सब के जो नमूने हैं संग्रहण में रखे जाते हैं। चार्ट मॉडल के साथ इनको जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। संग्रहालय हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, तो इस तरह का इनका भी निर्माण किया जाता है। मेले लगाए जाते हैं, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, मौसम से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, विद्यालय के स्वच्छ वातावरण में किस तरह से सहयोग किया जाता है इसके बारे में बताया जाता है। तो डिफरेंट जो है कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं। वहीं पर अर्थशास्त्र का जन्मदिन जो था, कौन कौन से आविष्कार हुए, कौन कौन से जो इकोनॉमिक्स है उनके बारे में नॉलेज दी जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं और इनका अपना ही महत्व है। इससे बालकों के अंदर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में नई नई चीज़ों का विकास होता है, यानी कि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास होता है। अर्थशास्त्र के जीवनी और कार्यों के बारे में बच्चे जान पाते हैं। अवकाश का सदुपयोग हो पाता है। अल्प व्ययी, थोड़े से कम समय में, कम धनराशि में नए नए चार्ट मॉडल जो है उपकरणों का बच्चे निर्माण करते हैं। इस प्रकार से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, इनको परफॉर्म किया जाता है। स्टेट कॉलेज लेवल पर हो गया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हो गया। तो इससे क्या है, बच्चे जो है अपनी डिसीजन पावर जो है उनकी बढ़ जाती है और नई नई चीज़ें बच्चे सीखते हैं। थैंक यू।